हेलो 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 नमस्कार 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 गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज क्या मेरी आ रही है? दिखाई क्या मैं दे रहा हूं? जल्दी से बताइएगा प्लीज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यस। कैसे हैं आप सभी लोग? और कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ है ना? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जल्दी से बताइएगा प्लीज। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भांजे भांजियों। लेक्चर नंबर 12। कौन सा लेक्चर नंबर? कौन सा है? सभी लोग बोले 12। पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जा रहा है। और सवालों का तो सर लेवल आप ना ही बोले तो ज्यादा बढ़िया है। मैं कहा ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे। यस। डिफेंडर मामू ओपी, थैंक यू सो मच। आ जाइए, अरे खुल जा। हाँ। तो आज के इस धमाकेदार लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा थ्योरी ऑफ हायर डिग्री इक्वेशंस की। थ्योरी ऑफ हायर डिग्री इक्वेशंस मतलब वी आर डीलिंग विद द क्यूबिक इक्वेशंस एंड द पावर 4 वाली इक्वेशंस। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इसके बाद में हमें एक लेक्चर और लगेगा। ठीक है। ऑल्दो प्लानर में इसके 9 ही लेक्चर दे रखे थे, बट हमने 9 और 4 13 लेक्चर ले लिए हैं। घबराइएगा नहीं, कोई बात नहीं। सर डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेक्चर को तो हम कभी भी मैनेज कर सकते हैं, कभी ना कभी किसी दिन एक्स्ट्रा थोड़ी सी मैं आपके सामने अपने दिल के भाव रखना चाहता हूं। जैसे इस बार मंडे को लेक्चर हमारा कैंसिल हुआ था, तो किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हैं? हैं? मामू तुम्हारे अच्छे हैं सर, आप तो हमें मामू बन के मामू बना रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, ठीक है। बट एक इच्छा है कि क्लास कभी ले लेंगे, घबराओ मत। कभी भी, इस संडे को नहीं बोल रहा हूं, इस संडे को तो शायद तुम्हारा एडवांस का टेस्ट है, तो हम लोग देख लेंगे, है ना? बिल्कुल सही, यही तुम्हारा मुझे सपोर्ट की जरूरत है। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जब भी एक्स्ट्रा क्लास होगी मैं आपको बता दूंगा। इस संडे को प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इस संडे को तो ऑलरेडी आपका एक प्लान है। ठीक है। फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो मैंने पूछा, देखो विदाउट फर्दर डिले, बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का धमाकेदार लेक्चर। स्टार्ट करें। तो मैंने पूछा, देख लोकेशन ऑफ रूट्स के सारे केसेस तूने लगभग डिस्कस कर लिए, और लास्ट क्लास में हमने उनको रिवाइज भी कर लिया था, बट एक केस था जो हमने नया देखा, और वो केस कौन सा था? दैट इज एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 K2 वाला। तो एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 K2 वाली बात में क्या समझ में आया भाई? कि सर K1 K2 के बीच में केवल और केवल एक रूट होता है। ये वाला केस मैंने ओपनिंग डाउनवर्ड बनाया, अपवर्ड बनाया, तुम ओपनिंग डाउनवर्ड भी बना सकते हो। मैंने कहा इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, जल्दी से बता दे। व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन? कि सर इसमें फंक्शन की वैल्यू K1 और फंक्शन की वैल्यू K2 पर जो आ रही है, उन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होगा, इस वजह से उनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो लेस देन जीरो आना चाहिए। हाँ है ना? उस वजह से जो है वो लेस देन जीरो आना चाहिए। कोई दिक्कत? अब बाउंड्री कंडीशन में सर ये क्या होता है? व्हेन, इसी में ही बाउंड्री कंडीशन क्या है? x इक्वल्स टू K1 और x इक्वल्स टू K2 बिकम्स द रूट। मतलब ये भी रूट बनने की कोशिश करे तो उसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। अब मैंने कहा यार, पिछली क्लास में भी मैंने पूछा था, एक बार फिर से मैं तुमसे रिपीट करवा लेता हूं कि यार कैसे समझाओगे किसी को कि बाउंड्री कंडीशन क्या है, कैसे चेक करते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। तो भाई इसमें क्या करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल x बराबर K1, इसको अगर रूट बनाना है तो क्या करोगे? पुट इन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में इसको पुट करो। वहां से आप क्या करो? फाइंड पैरामीटर। जो भी उस सवाल में पैरामीटर दे रखा है, चाहे वो m है, चाहे वो t है, चाहे वो d है, पैरामीटर निकालने के बाद में उसको वापस से पुट इन क्वाड्रेटिक, उसको फिर से क्वाड्रेटिक में देखो, रखो,
और फिर फाइंड बोथ रूट्स, फाइंड बोथ रूट्स, दोनों रूट्स फिर से आप निकाल लो। अब यहां पर आकर आप चेक करो कि आपको जो इनिशियल स्टेटमेंट बोली गई थी कि एक रूट K1 K2 के बीच में आ रहा है कि वो है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ये वाली जो पैरामीटर की वैल्यू है ये एक्सेप्टेबल है, और अगर नहीं आ रहा तो ये रिजेक्ट कर देना। हाँ है ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? जल्दी से बता दीजिए। हाँ, वापस से जरा देखना कि सर x बराबर K1 को अगर आप रूट बनाना चाहते हो तो इसको क्वाड्रेटिक में रखना है, फिर हम पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर को फिर से क्वाड्रेटिक में रखेंगे, दोनों रूट्स निकालेंगे, और फिर हम ये चेक करेंगे कि K1 K2 के बीच में एक रूट आ रहा है कि नहीं। क्या ये बात क्लियर है? शाबाश, एकदम क्लियर है सर, ऐसे ही चेक करते हैं। कुछ सवाल जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिए थे वो आज भी होमवर्क ही है, इनको डिस्कस नहीं करते हैं बिकॉज लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल था, दो सवाल था, है ना, फिर हमारे पास में 3 सवाल था। ए भगवान, तुम्हें इतने सवाल दे दिए जा रहे हैं, तुम आवाज काहे नहीं उठा रहे हो भाई? तो ये तो होमवर्क थे, और उसके बाद में ये वाला जो सवाल है इसका आंसर मैंने लिख दिया है। पहले वाले का जो आंसर है ऑप्शन ए का वो है PRS, इनमें से P, R और S। बेसिकली आपको अपोजिट जाना था। इसको सॉल्व करो, यहां से जो जो x की वैल्यू आ रही है वो देख लो, फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करो, ठीक है? तो PRS फिर QS फिर QS फिर PRS। आई होप दिस इज क्लियर, और बहुत ही सिंपल सी चीज थी। ये हो गया, है ना? इनमें से कोई पार्ट है जो मुझे बताना चाहिए, कि इधर से बता दो कि सर कोई पार्ट हमें डिस्कस करना चाहिए। MDH, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का भी ये जवाब आया था, तो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है भाई, वेवी कर्व मेथड का। MDH SMJ, बहुत बढ़िया। अब नहीं हुआ तो लिखना बहुत ही आसान है यार, है ना? ठीक है, शाबाश। अब आते हैं सर थ्योरी ऑफ हायर डिग्री इक्वेशन पे, जिसपे हम बात कर रहे थे सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन, जिसमें सबसे बड़ी पावर जो है दैट इज 3 अवेलेबल होगी, और इसका कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स, जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि सर ऑब्वियसली ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे भाई? 3, अल्फा, बीटा और गामा। क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 रूट्स होंगे। अब एकदम नजरें स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, ठीक है? हाँ है ना, अल्फा बीटा गामा जो है वो हमारे पास में इसके रूट्स होंगे। मैं पूछूं सम ऑफ द रूट्स, तो क्या करने के लिए बोला था? सारी टर्म्स लिखी होनी चाहिए, पावर 3, पावर 2, पावर 1 और पावर 0 वाली, फिर प्लस माइनस लगाएंगे, उसके बाद में -b/a सम ऑफ द रूट्स होता है। सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये होता है सर +c/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है बेटा -d/a, ठीक है? इसको हम बोलते हैं S1, मतलब S स्टैंड्स फॉर सम, 1 का मतलब एक एक का सम, दैट इज अल्फा बीटा गामा। इसको हम बोलते हैं सर दिस इज कॉल्ड एज S2, कि दो को लो, मल्टीप्लाई करो और जोड़ दो, दिस इज कॉल्ड एज S2। और ये S3 बोल दो, बट इस केस में एक ही टर्म बनेगी, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखोगे कि यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन यूज की गई है, दैट इज सिग्मा अल्फा। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? सिग्मा के आगे अल्फा लगा दिया, इसका मतलब सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, अल्फा मतलब अल्फा हमें बता रहा है कि इस वैरायटी की जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है? टोटल हमारे पास में 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। सिग्मा अल्फा का मतलब हो गया कि सर तीनों रूट्स का सम। यहां पे सिग्मा अल्फा लिखा है तो आप क्या बोलोगे? दैट मींस कि एक एक का सम आ रहा है, तो सर अल्फा फिर बीटा फिर गामा, ठीक है? अब यहां पर लिखा हुआ है सर सिग्मा अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या हो गया सर? सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, अल्फा बीटा यहां पर इसके आगे लिखा हुआ है। वैसे आप घबराओ मत कि ये चीज जब भी वो यूज करेगा तो आपको उसका मतलब बताएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस नोटेशन का मतलब क्या है। कि अब की बार सिग्मा के आगे अल्फा बीटा है, इसका मतलब है कि दो का मल्टीप्लीकेशन और फिर उनको जोड़ना है, ठीक है? दो का मल्टीप्लीकेशन और फिर उसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। हाँ, अब सर ये हुई हमारी क्यूबिक की कहानी। क्यूबिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन सॉल्व करें,
आ जाओ, एक बम्पर प्लस चैलेंजर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इन सब फॉलोइंग की आप वैल्यू बताओ। सर टोटल इसमें 9 सवाल हैं। कितने क्वेश्चन है भाई? 9 क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अगर आप हर एक सवाल को ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे कि हां सर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, शुरू हो जाओ, रफ कॉपी निकाल लीजिए एंड स्टार्ट सॉल्विंग दीज 9 क्वेश्चंस। ठीक है, अब सबसे पहले जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो जो ये तीनों पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट कौन से कि सर सिग्मा अल्फा, सम ऑफ द रूट्स, S1 बोल दो, S2 और S3, ये तीनों निकाल लीजिए फटाफट। इजी पीजी है एकदम, मजे आ जाएंगे आपको। तो सर पहले आपने क्या किया, इस क्यूबिक को ध्यान से लिख लिया। इसमें x वाली टर्म नहीं है तो इसलिए 0 टाइम्स x लिखना जरूरी है ताकि प्लस माइनस साइन से हमारी जो है वो GDBD ना हो, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज माइनस इंटू -1 वो आ जाएगा +1, और x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइडेड बाय 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया 1, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, हेलो। तो सर ये क्या होता है, x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय प्लस साइन डिवाइडेड बाय 1, तो 0/1 0 होगा। एंड तीनों का प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा गामा, सर वो आने वाला है -1, माइनस इंटू 1 माइनस डी ना, डी क्या है +1, तो -d/a। तो सर ये वाली वैल्यू आ गई। तो मेरे ख्याल से ये 3 तो सर क्लियर ही हो गए, इजी पीजी हो गया। सर ये हो गया हमारे पास में 1, और ये हमारे पास में हो गया 0, और ये हो गया -1। तो पहले 3 पर तो भाई एकदम ऐसे स्ट्रांगली टिक लगा दे। अब आते हैं सर इसका क्या मतलब है। वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, बट फिर भी अगर आपको मतलब नहीं पता तो सवाल में मतलब दे रखा होगा। तो चौथे पार्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, फोर्थ पार्ट का जो मतलब है वो मैं आपको क्या कर देता हूं, बता देता हूं। तो फोर्थ में हम क्या बोलेंगे, सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, इस प्रकार की जितनी टर्म्स बन सकती है उन सब का सम। अब इस प्रकार की सम का मतलब क्या है भाई, इस प्रकार की टर्म का मतलब है कि सभी रूट्स का स्क्वायर। तो सर एक हमारे पास में अल्फा है, फिर एक बीटा भी है सर, और एक गामा भी है, हमसे ये पूछा है। तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब है ये वाली टर्म्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब मुझे फटाफट बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। अब यहां पर आइडेंटिटी काम आती है। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर इसमें आप SBS कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जैसे ही मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहां आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और सर 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 ही होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस पूरे की वैल्यू है 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सर दैट इज 1। तो ये वाला पार्ट भी 1 हो गया, और सर ये हमारा चौथा पार्ट भी क्लियर। फोर्थ भी डन हो चुका है सर, इसमें कुछ भी खास नहीं था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मैंने कहा ये क्या है भाई, सिग्मा अल्फा क्यूब का मतलब क्या है, पहले मतलब बता। तो नाउ वी आर मूविंग टू दैट इज फिफ्थ पार्ट, सिग्मा अल्फा क्यूब। सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम, अल्फा क्यूब मतलब कि इस प्रकार की जितनी भी टर्म्स बनेगी एक रूट की पावर 3 वाली, उन सभी का सम। तो एक रूट की पावर 3 वाली से टोटल 3 टर्म्स बनेगी, क्योंकि हमारे पास में 3 रूट्स हैं। अब मुझे बताओ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कितना है। हाँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कितना है। हाँ, जिनके पास नोट्स वाली किताब है उसमें आंसर भी दे रखे हैं और उनमें लिखा भी हुआ, तो आपको सिर्फ रफ कॉपी में आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है, तो सर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हमें एक आइडेंटिटी पता है। मैंने कहा कौन सी। अब देखो बेसिक मैथमेटिक्स का स्ट्रॉन्ग रोल यहां पर आ जाता है भाई, कि वी नो कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। याद आया कुछ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC इज ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -AB -BC -CA। सर ये इसके बराबर होता है। अब मैंने कहा यार देख, ये वाली वैल्यू तुझसे पूछी है, बाकी सब तुझे पता है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं।
तो अगले ही स्टेप में जाते वक्त यहां बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, और माइनस के बाद में 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसकी वैल्यू क्या है सर -1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है सर, दैट इज +1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई सर, वो भी 1। और माइनस के बाद में अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये वाली वैल्यू आ जा रही है 0। दैट मीन सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इस तरफ लिखा हुआ है 1, और सर ये लिखा हुआ है +3, इधर जाएगा तो -3, सर ये वैल्यू हो जाएगी -2। इस पूरे का आंसर आ गया भाई -2। कोई बात परेशान कर रही है? कोई बात परेशान कर रही है? आंसर इज सर नो। क्या आप 5th पार्ट में क्रिएटिव थिंकिंग भी लगा सकते हो क्या? 5th पार्ट में हमने थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग, देखो 360 डिग्री सोचना है भाई, इसी से ही दिमाग डेवलप होगा। अब सर इसमें क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, ये आगे वाले सवालों में बड़ी काम आने वाली है। मैंने कहा क्यूबिक क्या थी, सामने देखता रहना, हमारा आंसर आ चुका है 5th पार्ट का, आंसर इज -2। बट ध्यान से देखना बेटा, अब एक और तरीके से सॉल्व करते हैं कि भैया क्यूबिक थी, सर भैया नहीं मामू, मैंने कहा ठीक है भाई मामू, हमारे पास में एक क्यूबिक थी जिसके 3 रूट्स थे, अल्फा बीटा और गामा। आपसे 5th पार्ट में पूछा जा रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब कितना होगा, जिसका आंसर आपने आइडेंटिटी की मदद से निकलवा दिया। बट एक और तरीका भी है। एक बात बताओ, अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यह बात तो हमेशा के लिए वैलिड है ना, कि अगर कोई भी रूट किसी इक्वेशन का है तो उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तभी तो वो उसका रूट है। हां सर, दैट मींस अल्फा सेटिस्फाई करेगा, अल्फा विल सेटिस्फाई क्यूबिक, अल्फा विल सेटिस्फाई क्यूबिक। और यहां से हमें एक रिलेशन मिलेगा, दैट इज अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हो अल्फा क्यूब इज अल्फा स्क्वायर -1। इन दोनों टर्म्स को राइट में ले आया। सीमी मैडम का जो है वो नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। सीमी मतलब सर बेसिकली सिमिलरली, ठीक है। अल्फा क्यूब अगर ये है तो सिमिलरली सर बीटा भी इसका रूट है, बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा क्यूब इज बीटा स्क्वायर -1। सिमिलरली गामा क्यूब इज इक्वल टू गामा स्क्वायर -1। मैंने कहा भाई देख सबको ऐड कर दें, क्योंकि यही आपसे पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो सर इस केस में वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और माइनस के बाद में 1 कितनी बार जोड़ा बेटा, 3 बार, तो -3। अब एक बात बता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू तूने अभी अभी कैलकुलेट की थी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, दैट इज 1, 1 - 3, आंसर इज -2। तो यहां पर क्रिएटिव थिंकिंग के नाम पर हमने क्या किया ये बताइए। सर क्रिएटिव थिंकिंग के नाम पर हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि भाई अगर वो उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और इससे हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यस और नो? तो सर ये हमने 2 तरीके से सॉल्व किया। अब मैंने कहा 6th पार्ट जो है उसको देखते हैं। व्हाट इज 6th पार्ट? चलिए भाई 6th पार्ट ऐसा, दैट इज सिग्मा अल्फा स्क्वायर। 6th पार्ट इज सिग्मा 1 अल्फा स्क्वायर। वापिस इसका मतलब कोई बता सकता है मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा अल्फा स्क्वायर? अब इसमें भी 2 मतलब निकल के आते हैं। इसमें एक बच्चा बोलता है कि सर देखो समेशन करना है और अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स का करना है, तो ऐसा। और दूसरा बच्चा बोलता है कि सर वो टर्म मतलब रेसिप्रोकल का स्क्वायर है, तो एक रूट के रेसिप्रोकल का स्क्वायर, दूसरे रूट के रेसिप्रोकल का स्क्वायर और तीसरे रूट के रेसिप्रोकल का स्क्वायर, इन तीनों का सम पूछ रहा है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत? ऑब्वियसली ये गलत है भाई। सिग्मा होता है पूरी टर्म का सम, तो पूरी टर्म तो 1 अल्फा स्क्वायर, दूसरी टर्म 1 बीटा स्क्वायर, और तीसरी टर्म 1 गामा स्क्वायर होगी। इसकी वैल्यू बताइए। अब ये बताओ ये कैसे करने वाले हो? ये आप कैसे करने वाले हैं जल्दी से बता दीजिए प्लीज। है सेकंड वाला, बहुत बढ़िया, सेकंड वाला करेक्ट है। तो मैंने कहा यार जिसकी वैल्यू पूछी अगर मैं उसका एलसीएम लूं तो ये आ जाएगा सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर।
ठीक है सर, यहां पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा सर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा सर अल्फा स्क्वायर, सॉरी हाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देख भाई ये तो लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -1 है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, दैट इज यहां पर हमें लिखना चाहिए -1 का स्क्वायर। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा यार इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें जल्दी से बता दो ऊपर वाले की। तो भाई साहब इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप पहले ये बताओ कि ये टर्म्स आती कहां पर है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, क्या आपको इसकी वैल्यू पता है? हां सर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये है बेसिकली S2, और जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी दैट इज 0। ये तो सवाल से ही पता चल रहा था सर दैट इज 0, है ना। तो सर इस इक्वेशन को SBS कर दो। मैंने कहा यार तेरे दिमाग में ये थॉट कहां से आया? बोले सर इनके ऊपर ही तो स्क्वायर लगा हुआ है, इस टर्म का स्क्वायर वो ये रहा, इसका स्क्वायर वो ये रहा, इसका स्क्वायर वो ये रहा, तो यहां से स्टार्ट करो। शुरू हो गए भाई। तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जो कि आप देख पा रहे हो अल्फा गामा बीटा स्क्वायर, 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्फा, यहां पे था अल्फा गामा बीटा स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, और फिर 2 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज बीटा गामा अल्फा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 0 है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है बस। अब सर इस पूरे में से अगर मैं अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा एक बीटा, यहां बचेगा सर एक गामा, और यहां बचेगा एक अल्फा, और सर ये वाली टर्म जो है ये एज इट इज यहां आ जाएगी। बता दे भाई वैल्यू क्या आ रही है। अब सर इसकी वैल्यू जो है दैट वैल्यू इज -1, और इसकी वैल्यू इज सर दैट वैल्यू इज 1, तो ये पूरी वैल्यू आएगी -2। इधर लेके जाओगे तो सर पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी +2। सर 2 इज अवर FNF, 2 इज अवर FNF। बोलो भाई कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आंसर इज सर नो। तो इसका जवाब क्या आ गया सर हमारे पास में, दैट इज 2। अब चलते हैं 7th पार्ट पर, जिसके लिए मैंने अलग से इसको लिखा हुआ है। ठीक है, 7th पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 7th पार्ट में जो ये चीज आई है ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है। ठीक है, 7th पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। जिनके पास में नोटबुक है वो स्टार लगाएं प्लीज। ठीक है, मैथ्स वाले जो नोट्स है उस पे स्टार लगा लीजिए। हाँ है ना, क्या ये बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनना, पहले तो आप इसका मतलब बताओ कि यार ये लिखा क्या हुआ है, सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, इसका मतलब क्या है? मतलब इस प्रकार की टर्म्स का सम पूछ रहा है। अब ये सर इस प्रकार की सम टर्म मतलब नहीं समझ में आई। एक रूट का स्क्वायर हो रहा है, दूसरा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसी जितनी पॉसिबल टर्म्स है सारी लिखो। एक रूट का स्क्वायर हो रहा है, दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसी जितनी टर्म्स है सब लिखो। तो मैंने कहा देख यार, अल्फा का अगर स्क्वायर करे तो उसके साथ बीटा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अल्फा का स्क्वायर करने के बाद में गामा भी तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बीटा का स्क्वायर करने के बाद में अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, बीटा का स्क्वायर करने के बाद में गामा मल्टीप्लाई कर दो, फिर गामा का स्क्वायर करने के बाद में अल्फा मल्टीप्लाई कर दो, गामा का स्क्वायर करने के बाद में बीटा मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी हमारे पास में 6 टर्म्स आ रही हैं सर, 3 टर्म्स नहीं आएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही होती है, बच्चों को लगता है कि सिर्फ ये 3 टर्म्स आएंगी, कि बीटा स्क्वायर गामा और गामा स्क्वायर अल्फा, ये 3 टर्म्स नहीं, टोटल 6 टर्म्स आएंगी। ध्यान से देख ले कि इस प्रकार की सारी टर्म्स का सम, जिसमें से एक रूट का स्क्वायर हो रहा है, दूसरा रूट उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। क्या ये बात क्लियर है? तो सर ये आ जाएगा आपके पास में अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर आएगा अल्फा स्क्वायर गामा, फिर आएगा बीटा स्क्वायर अल्फा, फिर आएगा सर बीटा स्क्वायर गामा, फिर आएगा सर गामा स्क्वायर अल्फा, और फिर आएगा सर गामा स्क्वायर बीटा। ये 6 टर्म्स आएंगी। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको इसका मतलब, वैसे तो मैंने अब समझा दिया है, बट आप सवाल में अगर ये जेई मेंस या जेई एडवांस में कभी पूछा गया
तो वो इसका मतलब ये आपको बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि यार इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। इसलिए 7th पार्ट को मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क किया है, क्योंकि ये नई चीज है और सोचने वाली चीज है भाई। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ। सर अल्फा इंटू बीटा में अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक बहुत ही बेसिक सी थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हुई है कि अल्फा इंटू बीटा में अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर सर यहां पर अल्फा इंटू गामा में भी अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दो दो टर्म्स के साथ एक एक टर्म मल्टीप्लाई की गई है? दो दो टर्म्स के साथ एक एक टर्म मल्टीप्लाई की गई है, हाँ है ना? ईमानदारी से बताना कि यहां पर अल्फा इंटू बीटा अल्फा, फिर अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा, ठीक है। तो ऐसे टर्म के लिए मैं आपसे बोलूंगा कंसीडर S1 इंटू S2। सर S1 इंटू S2 का मतलब क्या है बेटा? ये S1 है और ये S2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। तो S1 क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और S2 क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन में मुझे ये वाली टर्म्स मिल जाएंगी, है ना? और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि मैं आपको ध्यान रखने के लिए बोलूंगा कि भाई कभी किसी एक टर्म का स्क्वायर, किसी एक रूट का स्क्वायर दूसरे वाला उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हो तो आपको S1 इंटू S2 मल्टीप्लाई करना चाहिए। अच्छा, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होंगी, तो एक की वैल्यू है 1 और एक की वैल्यू है 0, तो राइट हैंड साइड में तो 0 आ गया, बिकॉज दिस इज 1 दिस इज 0। अब आराम आराम से इसको अंदर भेज। सर ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज अल्फा बीटा गामा, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा दैट इज गामा अल्फा स्क्वायर, फिर बीटा को इस ब्रैकेट के अंदर भेज, दैट इज अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस गामा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा, फिर इस गामा को अंदर भेज, दैट इज अल्फा बीटा गामा, फिर जब ये अंदर जाएगा तो सर ये कितना हो जाएगा? बीटा गामा स्क्वायर, और फिर अल्फा गामा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 0 रहने वाला है। अब जो जो टर्म्स आपको चाहिए, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये इतनी टर्म्स हमारी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? तो इन सभी की जगह मैंने लिख दिया सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा, प्लस कौन सी टर्म्स एक्स्ट्रा बनी? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, दैट इज 3 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, और इस तरफ वैल्यू है 0। अब एक बात बताओ, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है? -1। -1 इंटू 3 -3 इधर आएगा तो सर दैट आंसर विल बी +3, है ना? ये आंसर हमारे पास में कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा सर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। कितने लोगों को आंसर दिखाई दिया, है ना? अरे ब्लॉक पे ध्यान मत दे भाई, उनको तो अपने आप ऑटोमेटिकली जेई एडवांस वाले और जेई मेंस वाले ब्लॉक कर देंगे, तू सामने ध्यान दे। 7th पार्ट हो गया। व्हाट अबाउट 5th पार्ट? 5th पार्ट पे आप कैसे सोचते हो? सर 5th पार्ट क्या है? मैंने कहा देख यार इसमें तो पावर 5 पे चला गया भाई। सॉरी, 7th के बाद में 5th पार्ट कब से आने लगा? 8th पार्ट है। मामू गड़बड़ कर देते हो आप भी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रूट है उसकी पावर 5, तो 3 रूट्स हैं तो तीनों रूट्स की पावर 5 का सम। ये पूछा है आपसे। यहां से खेल सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग लगा सकते हैं। देख, फोर्सफुल फैक्टराइजेशन में फंस जाओगे तुम। 2 तक तुम संभाल सकते हो। जो लोग बोल रहे हैं ना फोर्सफुल फैक्टराइजेशन, तो अल्फा की पावर 5 होता प्लस बीटा की पावर 5 होता, इतने तक फोर्सफुल फैक्टराइजेशन काम कर जाती है। बट अगर इसमें मैं गामा की पावर 5 भी जोड़ दूं तो भाई फोर्सफुल फैक्टराइजेशन आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आंसर नहीं आएगा, उससे आंसर आ जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सर इसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग लगाते हैं, इसमें भी सेम, ठीक है। इसमें भी हम क्या लगाते हैं? सेम क्रिएटिव थिंकिंग लगाते हैं कि आपसे ये वाली चीज पूछी है और वी आर डीलिंग विद 8th पार्ट, ठीक है भाई। चलिए, और क्रिएटिव थिंकिंग बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। न्यूटन्स फॉर्मूला से भी करके दिखा दूंगा, घबरा मत। बट पहले आप यहां से देखो
कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं यहां पर अल्फा की पावर 5 बना सकता हूं? तो सर अल्फा की पावर 5 बनाने के लिए इस पूरे को आप अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूटन दादा को भी लाएंगे, घबराओ मत। न्यूटन दादा को भी लेके आएंगे, घबराइए बिल्कुल मत। तो अगर मैं दोनों तरफ अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा भाई? अल्फा की पावर 5 बराबर अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर यहां आ जा, अगर मैं इसको दोनों तरफ बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो बीटा की पावर 5 बराबर बीटा की पावर 4 माइनस बीटा स्क्वायर। और यहां से बता दीजिए, अगर मैं गामा की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो गामा की पावर 5 इज गामा की पावर 4 माइनस गामा स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ईमानदारी से बताइए, है ना? क्योंकि मुझे ये पावर 5 बनानी थी तो मैंने जबरदस्ती ये वाली चीज मल्टीप्लाई की। तो अब की बार ये वाला पार्ट जो है ये क्रिएटिव थिंकिंग में आएगा। जल्दी से मुझे बताओ कि इन सबको ऐड करने पर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस गामा की पावर 5 किसके बराबर आ रहा है सर? दैट इज अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? तो देख भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू तू ऑलरेडी निकाल चुका है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निकाल चुका है, दैट इज 1। हाँ या ना? एसएमजे लिखकर भेजें। सर ये वाली वैल्यू जो है दैट वी ऑलरेडी नो, दिस वैल्यू इज 1। अब मुद्दा आता है कि सर इस वैल्यू का जवाब क्या होगा? तो मैंने कहा देख, तेरे पास अल्फा की पावर 5 बनी, तेरे हाथ पैर फूलने लगे, है ना? तो जो तूने अल्फा की पावर 5 के लिए सोचा है वही अल्फा की पावर 4 के लिए सोच ले यार, है ना? यहां से जरा देखना कि अगर मुझे अल्फा की पावर 4 बनाना है तो दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्फा की पावर 4 इज अल्फा क्यूब माइनस अल्फा। अल्फा की पावर 4 इज अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली सर बीटा की पावर 4 बनाना है तो बीटा की पावर 4 इज बीटा क्यूब माइनस बीटा। एंड सिमिलरली गामा की पावर 4 इज गामा क्यूब माइनस गामा। अब ऐड कर दे भाई। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या ये बात क्लियर है? अब यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो। अब एक बार बताओ, ये वाला आंसर कितना है? सर दिस इज -2, है ना? दिस इज -2 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है सर? दैट इज 1। तो सर ये वाली वैल्यू आ रही है -2, माइनस के बाद में ये वाली वैल्यू आ रही है 1, सर ये वाली पूरी वैल्यू आ रही है -3। अब इसमें हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर इधर तो पावर इवन नंबर है, ये सारे पॉजिटिव है, बट इन सब पॉजिटिव का स्क्वायर्स का सम नेगेटिव कैसे आ रहा है? इस बात का एक्सप्लेनेशन आप ही की क्लास में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको ये थोड़ी पता है कि अल्फा बीटा गामा रियल है कि इमेजिनरी है। हो सकता है ना इमेजिनरी नंबर्स हो, तो ये डाउट आप अपने मन में मत लेके आना, ठीक है? हाँ है ना? तो सर यहां पर हमारे पास में आंसर कितना आ गया? अल्फा की पावर 4, ये वाली चीज ये, और फाइनल आंसर आ गया सर -4। इस चीज को बनाने के लिए एक बच्चा जो है वो ये रास्ता भी अपनाता है। कौन से वाला? कि आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकाल लिया था, इसमें से दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, है ना? तब भी आंसर ठीक आएगा। मैंने कहा वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब कि वी नो ऑल्सो, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अगर मैं दोनों तरफ SBS करता हूं तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर इज 1। इस पूरे की वैल्यू जो है, इस पूरे की वैल्यू भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इस पूरे की वैल्यू जो आपने निकाली थी वो वैल्यू कितनी आ रही थी? सर वो वैल्यू आ रही थी 2। दिख रहे हो ये वाली चीज? अगर इस पूरे की वैल्यू 2 है तो यहां पुट कर देना भाई। सर इस पूरे की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 पॉजिटिव का 4, तो सर ये आंसर फिर से -3 आ रहा है। यहां से भी आप आंसर जो है वो -3 लिख सकते हो।
तो ये भी ठीक है, दोनों तरीके से जा सकते हैं आप। अभी इसका एक रास्ता और भी बचा हुआ है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला। तो मैंने ये सवाल आपको कितने तरीके से बताया? एक तरीका क्रिएटिव थिंकिंग, दूसरा तरीका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तीसरा तरीका अभी न्यूटन्स फॉर्मूला बचा हुआ है। अभी न्यूटन्स फॉर्मूला बचा हुआ, उस पर आता हूं अभी, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। 8वां हो गया सर। अब आते हैं सर 9th में। 9th तो बहुत ही आसान है। बेसिकली आपको यह प्रूव करना है कि 6th और 9th सेम है। बेसिकली आपको सिर्फ यह प्रूव करना है कि 6th और 9th आर सेम। ठीक है ना? क्योंकि अब जरा ध्यान से देखना, जो 9th पार्ट है उसमें क्या बोला गया, उसमें वो आपसे बोल रहा है कि दैट इज सिग्मा 1/α³ + 1। इसका मतलब है सर 1/α³ + 1, दूसरी टर्म आएगी 1/β³ + 1, और तीसरी टर्म आएगी 1/γ³ + 1। है ना? कितने लोगों को यह बात समझ में आई कि α³ + 1 इज नथिंग बट α²? क्योंकि अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा। क्रिएटिव थिंकिंग के नाम पर रूट को इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना है। सर ये काहे की क्रिएटिव थिंकिंग, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अरे मैंने कहा रुक जा भाई, तू इतना ज्यादा मत सोच। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो α³ - α² + 1 = 0। तो α³ + 1 क्या है? α²। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली क्वांटिटी इज नथिंग बट α², ये वाली क्वांटिटी इज नथिंग बट β², और ये वाली क्वांटिटी इज नथिंग बट γ²? तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये वाली चीज जो है वो ये है। तो सर यहां से हमें समझ में आया कि भाई साहब ये दोनों तो सेम है। ना? FNF क्या हो जाएगा? जो इसका आंसर आया था यार, 6th वाले का आंसर क्या था? 6th वाले का आंसर तुम्हारा आया था 2। तो भाई ये जो 9th वाला आंसर है इसका आंसर भी 2 होगा। फिर मैंने एक चीज पूछी बच्चों से, ऐसी सामने भांजे भांजियां बैठे थे। मैंने कहा यार ये तो चलो इस क्वेश्चन में है, क्या हर सवाल में ये और ये बराबर होंगे? इन एवरी क्वेश्चन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या मैं इन दोनों को बराबर बोल सकता हूं? यस और नो में जवाब देना प्लीज। यस और नो में जवाब दो। क्या मैं हर क्वेश्चन में बोल सकता हूं कि 1/α का जो सम आएगा, 1/α² टाइप का जो सम होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा? यस और नो? बहुत बढ़िया जवाब दिया, हां, कि सर इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि अब की बार अल्फा सेटिस्फाई करके आप यहां तक पहुंचे हो, और ये क्यूबिक थोड़ी सी अजीब टाइप की है या फिर थोड़ी शॉर्ट क्यूबिक है। हर बार जरूरी नहीं कि ऐसा हो, तो ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल सही। कितने लोगों को ये 9 के 9 पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है? तो EDCLR लिखकर भेजो। इनफैक्ट आपने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं भाई, कोई हल्का फुल्का सवाल नहीं किया हमने, बम्पर चैलेंजर किया, जिसमें 7th को मैं ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। बाकी सब तो सिर्फ और सिर्फ क्या है सर, एक आपने हमें एज दे दिया कि कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आता है, कोई भी कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आता है, तो इसमें एक जो हमारे पास सोचने का तरीका है, वो तरीका क्या बोलता है कि आप रूट को क्यूबिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करके तो देखो। ये हुई ना बात। चैट सेक्शन की स्पीड बड़ी धीरे है रे, मजा नहीं आ रहा है। अब क्यूबिक की कुछ बातें कर लेते हैं। जितनी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं विद रियल कोफिशिएंट्स, जो भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती हैं विद रियल कोफिशिएंट, उनका हमेशा एक रियल रूट तो होता है। इस गणित को समझने के लिए आप ऐसे देखो, मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक है तो डिग्री कितनी होगी सर? डिग्री होगी 3, और 3 ही उसके रूट्स होंगे। अब हमेशा ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं विद रियल कोफिशिएंट्स, विद रियल कोफिशिएंट्स वाले की बात कर रहे हैं। तो जब भी किसी इक्वेशन में रियल कोफिशिएंट आ जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि इमेजिनरी रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। इमेजिनरी रूट्स किस में एग्जिस्ट करेंगे? एग्जिस्ट इन पेयर, और वो लिखा भी हुआ है। कोई भी इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट होती है तो उसके इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर कौन सा?
कि सर एक अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो एक p माइनस आयोटा क्यू होगा। तो मैंने कहा यार इसके जरा देखना क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तीनों के तीनों रियल रूट्स, क्या ऐसा हो सकता है? हां सर। फिर ये वाला केस हो सकता है क्या? दो रियल रूट एक इमेजिनरी, यस और नो? दो रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट, क्या ये हो सकता है? तो आंसर इज सर नो। ये केस तो हो सकता है बट ये वाला केस नहीं हो सकता, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आया? इमेजिनरी रूट्स जो है वो क्या करेंगे? पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। समझ गए? तो आप ये कभी बोल ही नहीं सकते। हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं? हम उन इक्वेशंस का डिस्कशन कर रहे हैं जिनके कोफिशिएंट्स रियल हो। अब अगर कोफिशिएंट रियल है तो इमेजिनरी रूट पेयर में आएंगे, तो अकेला कभी इमेजिनरी हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा यार और क्या हो सकता है? सर ऐसा हो सकता है कि एक रियल दो इमेजिनरी। हां ये पॉसिबल है। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों इमेजिनरी? सर इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं, पेयर मतलब इवन नंबर में अपीयर करेंगे, या तो 0 या 2 या 4, तो तीन इमेजिनरी भी नहीं हो सकते। तो बेटा एक क्यूबिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट के दो ही केसेस हैं, या तो तीनों रूट्स रियल होंगे या एक रियल दो इमेजिनरी होंगे। अब इसी में ही मान लो मैं आपसे पावर 4 वाली इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम क्वार्टिक भी बोलते हैं या बाय क्वाड्रेटिक भी बोल देते हैं, दैट इज डिग्री इसकी कितनी है? 4 है ना। डिग्री अगर 4 है और ये क्वार्टिक विद रियल कोफिशिएंट है। अब बताओ क्या क्या केसेस होंगे सर? शॉर्ट में लिख देते हैं फटाफट। सर चारों के चारों रियल, ये चलेगा। फिर 3 रियल एक इमेजिनरी, ये नहीं चलेगा, क्योंकि रियल कोफिशिएंट है तो इमेजिनरी रूट पेयर में आएंगे सर। फिर क्या होगा सर? 2 रियल 2 इमेजिनरी, हां सर ये चलेगा। फिर आप ये बोल सकते हो 1 रियल 3 इमेजिनरी, तो आंसर है सर नो। चारों के चारों इमेजिनरी, हां सर ये चलेगा। तो पावर 4 वाली इक्वेशन जिसके रियल कोफिशिएंट हो उसमें रूट्स का बाइफर्केशन ऐसा होता है, या तो चारों रियल या 2 इमेजिनरी या चारों इमेजिनरी। ठीक है भाई। पावर 5 के लिए खुद सोच लोगे क्या? हां सर पावर 5 वाली के लिए हम खुद सोच लेंगे। अब सर ऐसा क्यों होता है कि इसका हमेशा एक रियल रूट तो होगा ही होगा? यहां पे 3 रियल रूट है, यहां पर एक रियल रूट है, और वो भी ऑड डिग्री वाली के लिए बात हो रही है, इवन वाली के लिए बात नहीं हो रही है। ऐसा अगर आप इसको लॉजिकली समझना चाहते हैं तो कोई भी एक क्यूबिक ले लो। जैसे मान लो आपने ये वाली क्यूबिक ली, ठीक है, ध्यान सुनना। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें से ए ले लो कॉमन, इनफैक्ट इसमें से ए एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं ए एक्स क्यूब कॉमन लूंगा, पहली टर्म बचेगी 1, यहां बच जाएगा सर बी अपॉन ए। इस पूरी टर्म को ए एक्स क्यूब से डिवाइड किया, इस पूरी टर्म को ए एक्स क्यूब से डिवाइड किया, और इस पूरी टर्म को ए एक्स क्यूब से डिवाइड किया। ठीक है भाई, अब सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या आपको यह पता है कि यह एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ कभी टूटता नहीं। ग्राफ कभी टूटता नहीं मतलब इसका ग्राफ कैसा आता है सर? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ आता है। एक बार आपने बनाना शुरू किया बनता जाएगा। क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपको पता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पता है, क्यूबिक का ग्राफ अभी नहीं पता, बाय द टाइम पता चल जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम ग्राफ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बट हां इतना तो पता है कि क्यूबिक का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, टूटेगा कभी नहीं, ठीक है। मैंने कहा यहां पर इमेजिन करना कि x एक बहुत बड़ा नंबर है, x एक बहुत बड़ा नंबर है। तो सर अगर x एक बहुत बड़ा नंबर है तो ये वाली क्वांटिटी कहां जा रही है? इंफिनिटी, क्योंकि बहुत बड़े नंबर का क्यूब भी इंफिनिटी। अरे बहुत बड़े नंबर का क्यूब एक बहुत बड़ा नंबर। सर ये वाली टर्म कहां जाएगी? 0। ये वाली टर्म कहां जाएगी? 0। ये वाली टर्म कहां जाएगी? 0। क्यों सर ये टर्म 0 की ओर क्यों जाएंगी? इनके डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर बैठा है, तो समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर, तो उस एक्सप्रेशन की लगभग वैल्यू इज 0। सर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है ना, हाँ है ना।
ये वैल्यू आ गई सर 1 इंटू अब a। मान लेते हैं a भी एक कोई पॉजिटिव नंबर है थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा जब मैं x को एक बहुत बड़ा नंबर रख रहा हूं तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ रही है, बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 1 एक बहुत बड़ा नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि fx भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब अगर मान लो मैं x को एक बहुत छोटा नंबर रखूं माइनस इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर में माइनस इंफिनिटी हो चाहे इंफिनिटी हो सर, ये वाली टर्म्स तो अभी भी जीरो, क्योंकि नंबर सिर्फ साइन नेगेटिव हुआ है बट है तो बहुत बड़ा अभी भी। तो डिनोमिनेटर में जब भी बहुत बड़ा नंबर होगा दैट इज जीरो। बट सर माइनस इंफिनिटी का क्यूब, तो यहां आएगा माइनस इंफिनिटी, तो ये पूरा नंबर किस तरफ जाएगा सर, माइनस इंफिनिटी की ओर। अब इसका सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन देख। x एक बहुत बड़ा नंबर किस तरफ होता है भाई, x बहुत बड़ा नंबर सर इस x एक्सिस पर इधर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तब जाकर आपको कहीं अंत में बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। तो जब x इंफिनिटी है तो फंक्शन की वैल्यू भी इंफिनिटी जा रही है, बहुत बड़ा नंबर, तो y की वैल्यू भी सर बहुत बड़ा, मतलब ग्राफ यहां कहीं होना चाहिए कि इस तरफ लेके जा रहे हैं, जब इधर बढ़ा रहे हैं x को तो y भी बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, ठीक है। और जब आप x को माइनस इंफिनिटी मतलब बहुत छोटा नंबर आपको किस तरफ मिलेगा, इधर, जब आप लेफ्ट साइड में चलना स्टार्ट कर दोगे। तो जब आप x को माइनस इंफिनिटी लेके जा रहे हो तो y भी कहां जा रहा है सर, माइनस इंफिनिटी की, मतलब सर ऐसे घटता जाएगा नीचे की ओर। अब भाई यहां से लेकर यहां तुझे एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ है कॉन्टिन्यूअस, मतलब टूटना नहीं चाहिए, कलम उठनी नहीं चाहिए। क्या आप यहां से यहां बिना कलम उठाए एक्स एक्सिस को बिना क्रॉस किए ग्राफ बना सकते हो? सर जब आप यहां से यहां आओगे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस बनाओगे तो एक्स एक्सिस को ऑब्वियसली हमें कट करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को ऑब्वियसली हमें कट करना पड़ेगा, एक बार तो काटना ही काटना पड़ेगा। तो जब ग्राफ कम से कम एक बार काटेगा तो इसका 100% एक रियल रूट तो होगा ही होगा। हां आप 3 बार भी कट करवा सकते हो, आप ऐसा ग्राफ भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। इसमें रेड वाले में 3 रियल रूट आ गए, बट हम ये नहीं बोल रहे कि कितने रियल रूट आएंगे, वी आर डिस्कसिंग कि एक रियल रूट तो होगा ही होगा। लॉजिक इज दिस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब मान लो सर ये a नेगेटिव होता तो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, तो कुछ नहीं, जब आप x को इंफिनिटी लेके जाते तो y की वैल्यू ये नेगेटिव होता तो वो माइनस इंफिनिटी जाता, मतलब उस केस में ग्राफ यहां से स्टार्ट होता यहां खत्म होता, बस उल्टा हो जाता साइन कि x को हम इंफिनिटी ले जा रहे हैं तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जा रही है, और जब हम x को माइनस इंफिनिटी लेके जा रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस, अब y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी जा रही है। बट उस केस में भी ग्राफ एक बार तो x एक्सिस को काटता। आई होप कितने लोगों को ये एकदम क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए सर दिस इज क्लियर कि ग्राफ एक बार तो x एक्सिस को काटेगा ही। ये फैसिलिटी सिर्फ ऑड डिग्री वाले में होती है। अब सर ऑड डिग्री का क्या रोल है वो भी समझा दूं। ऑड डिग्री का क्या रोल है, क्योंकि आप देखो ध्यान से, आपने बोला जब x इंफिनिटी जा रहा है तो y भी इंफिनिटी, जब x माइनस इंफिनिटी जा रहा है तब भी y माइनस इंफिनिटी, रीजन बीइंग क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर का पावर ऑड वो नेगेटिव ही होता है। इवन डिग्री में आप नहीं बोल सकते। मान लो ये वाली इक्वेशन होती x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें आप x को प्लस इंफिनिटी लेके जाओ y जाएगा प्लस इंफिनिटी, इसमें आप x को माइनस इंफिनिटी लेके जाओ y अभी भी प्लस इंफिनिटी जाएगा। मतलब सर ग्राफ यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इवन डिग्री में मैंने एक एग्जांपल लिया है, इवन डिग्री में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस रखने पर भी क्या आ जा रहा है, प्लस इंफिनिटी आ रहा है। अब यहां से शुरू करके यहां खत्म करना है, तो यह ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर भी सकता है और यह ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं भी कर सकता। तो इस केस में रूट्स की कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए हम ये इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए बात बोलते ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बोलते हैं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, जिसमें सबसे बड़ी पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, ऑड हो। समझ गए? पहला पॉइंट क्लियर। अब इसमें भी न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम कॉपी कर दो। क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स थे अल्फा और बीटा, तो उनकी पावर nn रेज करके बीच में प्लस या माइनस साइन कुछ भी लगाओ। यहां पे 3 रूट है तो इनकी पावर nn रेज करके बीच में प्लस या माइनस कुछ भी लगाओ। अब सर अगर ये Sn है
तो उस क्यूबिक में एक्स क्यूब की जगह एस एन, दिस इज इन प्लेस ऑफ एक्स क्यूब। एक्स की पावर 2 की जगह एक लोअर कोफिशिएंट कम कर दिया, एक्स की पावर 1 की जगह एक और लोअर कोफिशिएंट कम कर दिया, लोअर सफिक्स जो है वो कम कर दिया, और कांस्टेंट टर्म की जगह एक और कम कर दिया। तो ये रिलेशन अभी भी वैलिड है ना। इसमें सर एस एन सिर्फ यही होना चाहिए या एस एन ये भी चल सकता है? मैंने कहा एस एन ये भी चल सकता है। जैसे आपको वहां पर भी 2 एस एन बताए थे ना, एक अल्फा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, और साथ में ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। याद आया? दोनों के लिए ही वैलिड है। तो वैसे भी यहां पर भी सर कोई भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकता है। तो एस एन ऐसा भी दिख सकता है आपको, ठीक है। हाँ, तो ये होता है भाई इसका न्यूटन्स फॉर्मूला। अब सर न्यूटन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है? मैंने कहा देख, एक तो तू अभी छोड़ के आया है यहां पर, बोला था ना अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। तो एक काम करते हैं सर, इसकी वैल्यू निकालते हैं, आ जाओ। तो अगर मैं इस सवाल पे न्यूटन्स फॉर्मूला लगाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, देखते रहिएगा प्लीज। अब सर इस पे न्यूटन्स फॉर्मूला कैसे लगेगा? तो पहले आपने एक एक्सप्रेशन डिफाइन कर लिया एस एन, दैट इज अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस गामा की पावर एन, ठीक है ना। अभी आपको कौन सी, सर आपको S5 रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। अब न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोलता है कि सर जो भी एस एन है सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट करो, एक्स क्यूब की जगह एस एन लिखना, फिर एक एक लोअर सफिक्स कम करते रहना। बट ऐसा करते वक्त सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए। सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए मतलब कि यहां पर एक्स वाली टर्म भी होनी चाहिए थी। अगर वो टर्म नहीं है तो उसको ऐसे लिख ले बेटा, वरना गड़बड़ जीडीबीडी हो जाएगी। जो बच्चा इस पे डायरेक्टली न्यूटन्स फॉर्मूला लगाएगा, यहां पे एस एन, यहां पे एस एन माइनस 1, यहां पे एस एन माइनस 2 लिख देगा, वो फंस जाएगा भाई। पहले आप सारी टर्म्स को कंप्लीट करो, अब न्यूटन्स फॉर्मूला लगाओ। अब न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता है कि आप इसकी जगह एस एन, कॉन्स्टेंट्स को छेड़ना नहीं है, लोअर सफिक्स एक कम, फिर 0 इंटू लोअर सफिक्स एक और कम, और फिर सर 1 इंटू लोअर सफिक्स एक और कम। आपको क्या चाहिए सर? 5। तो अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट करूं तो आप बोल सकते हो S5 माइनस S4, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस टाइम्स यहां कितना आ जाएगा सर? यहां आ जाएगा S2। तो आप यहां से डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो S5 है वो S4 माइनस S2 के बराबर है। फिर मैंने कहा यार मुझे S4 भी नहीं पता, इसमें भी बड़ी पावर्स आती हैं, तो बोले सर इसमें फिर से यूज कर लो, n की वैल्यू 4 रख दो। यहां पे n की वैल्यू 4 रखा, दैट इज S4 माइनस S3, ये होगा S2 बट इसका कोफिशिएंट 0 है, ये गया, और ये आ जाएगा सर S1। तो S4 जो है वो S3 माइनस S1 के बराबर है। अब S3 है क्या वो तो बता दे। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, यही तो आपका S3 है ना, जो आपने न्यूटन्स फॉर्मूला के हिसाब से डिफाइन किया, दैट इज -2। तो सर ये हमारे पास में कितना आ रहा है? S3 इज नथिंग बट -2। S1 क्या है सर? अल्फा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 प्लस गामा की पावर 1, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ द रूट्स, ये S1 ही तो है सर, ये आ जाएगा हमारे पास में +1। तो यहां से आपके पास में S4 आ गया -3। अगर S4 -3 आ गया तो S2 कितना आएगा? दैट इज अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 प्लस गामा की पावर 2, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 प्लस गामा की पावर 2, दैट इज 1। तो सर यहां से भी आपके पास में आंसर -4 ही आ रहा है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या है एप्लीकेशन? ये न्यूटन्स फॉर्मूला का है, ठीक है भाई। ठीक है सर, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूबिक। दिस इज एज सेम एज मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करनी सिखाई थी। हाँ, सेम बात यहां पर बोल रहा हूं
कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स है। राइट साइड में ले जाकर आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके लिख दो। याद आया? बस सर फैक्टराइज करते वक्त इतना सा ध्यान रखते हैं कि जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, वो यहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ब्रैकेट्स में इसके रूट्स लिख दो। हाँ है ना? ये याद आया कि नहीं आया? एक बार जब आप क्वाड्रेटिक को राइट साइड में ले जाकर फैक्टराइज करके लिख देते हो, ये बन जाती है आइडेंटिटी। बस लीडिंग कोफिशिएंट वाली चीज ध्यान रखना। सेम लॉजिक से अब की बार यहां क्यूबिक है और इधर 3 ब्रैकेट आ जाएंगे, लीडिंग कोफिशिएंट भी आएगा। बता दे भाई कि एक क्यूबिक को फैक्टराइज करके कैसे लिखने वाला है। तो सर पहली चीज एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट, वो यहां ए आएगा। ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, और ये बन जाएगी अब एक आइडेंटिटी। ठीक है, सेम। अब कोई बच्चा बोले सर इसके बारे में कब सोचना है? तो जब भी तुझे ब्रैकेट्स में, हिंट क्या है इसके बारे में, जब ब्रैकेट्स में रूट्स बैठे हुए दिखाई दे। अल्फा बीटा गामा कौन है इस क्यूबिक के? रूट्स। और ये कहां बैठे हैं? सर ब्रैकेट्स में बैठे हैं। एक ब्रैकेट में अल्फा बैठा है, दूसरे में बीटा, तीसरे में गामा। तो तब हम इसके बारे में सोचेंगे, और ये सेम फैक्टराइजेशन एज इट इज। फिर सर वहां पर भी ये कहानी थी। कहां पर? कि अगर आपको दो रूट्स दिए जाए अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हो? सर ऐसे बनाते हैं। मैं कह रहा यहां क्या लिखता है? बोले सर यहां पर सम ऑफ द रूट्स। यहां क्या लिखता है? सर यहां प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो मैंने कहा ऐसे क्यूबिक भी बना दे। अगर मैं तुझे 3 रूट्स दे दूं, अल्फा बीटा और गामा, और मैं बोलूं कि मुझे एक क्यूबिक चाहिए जिसके ये तीनों रूट्स हो, तो उसका तरीका देखो क्या है। आप जानते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है। आप अगर ए कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय ए एक्स प्लस डी बाय ए बराबर 0। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब माइनस के बाद में माइनस बी बाय ए, प्लस के बाद में सी बाय ए, और माइनस के बाद में माइनस डी बाय ए। कोई गलत थोड़ी लिखा है ना? अब माइनस बी बाय ए क्या होता है? सर सम ऑफ द रूट्स। प्लस सी बाय ए क्या होता है? सर दैट इज टेकन 2 एट ए टाइम। और माइनस डी बाय ए क्या होता है? सर दैट इज अल्फा बीटा गामा। तो बस ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। इस ए को हटा दो। क्यों? क्योंकि वी आर डीलिंग विद इक्वेशन, तो आप इससे डिवाइड भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो सर अगर हमें 3 रूट्स दिए जाएं तो वो क्यूबिक कैसे बनेगी? तो पहले ये वाला ढांचा तैयार कर लीजिए। एक्स क्यूब माइनस टाइम्स समथिंग एक्स प्लस टाइम्स, सॉरी माइनस टाइम्स समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स समथिंग एक्स माइनस टाइम्स ये वाली चीज। यहां पर आता है जी S1। S1 का मतलब है सम ऑफ द रूट्स। सर यहां पर आता है S2। S2 का मतलब है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। और यहां पर आता है S3, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इनकी जो भी वैल्यू होगी वो विद साइन आपको इसके अंदर पुट करनी है। तो ये वो आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन बन गई जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। फॉर एग्जाम्पल लिखना नहीं है, मैं आपसे पूछूं कि एक क्यूबिक बना दो जिसके 3 रूट्स ये हों। फॉर्म ए क्यूबिक हुज 3 रूट्स आर -2, 3 एंड 4। तो फटाफट पहले S1 निकाल ले, मतलब तीनों का सम। लिखना नहीं है, सिर्फ देख। सर 7 में से 2 गए, ये आ रहा है 5। फिर मैंने कहा S2 निकाल ले। 2 का मल्टीप्लीकेशन -6, 2 का मल्टीप्लीकेशन +12 और 2 का मल्टीप्लीकेशन -8। सर S2 आ रहा है -2, -14 + 12 -2। S3 मतलब सर तीनों का मल्टीप्लीकेशन -2 × 3 × 4 दैट इज -24। अब कुछ नहीं करना, ये ढांचा तैयार है तेरे पास में। यहां पर आपको रखना है S1। S1 की वैल्यू आई सर 5, S2 की वैल्यू आई सर -2 और S3 की वैल्यू आई -24। भाई साहब ये वो क्यूबिक बन गई जिसके
-2, 3 और 4, ये इसके 3 रूट्स हैं। बोलो, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनने और समझने वाली बात है। लिख के तो क्या ही करोगे, बताओ। EDCLR है ना, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो सर ये हमें समझ में आ गया, ये हम ध्यान रख लेंगे। तो क्यूबिक में सर ये वाले पॉइंट्स हो गए, है ना। अब सवाल कर लेते भाई। इसका जवाब बताओगे? एक सिंपल सा मैं तुमसे पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, तुरंत, मेरे ख्याल से मेरी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। टाइमलेस पोल, सिंगल करेक्ट आंसर बता दीजिए। EDCLR नॉस्टैल्जिया हो गया है सर। डाउट बॉक्स देख रहा हूं, फटाफट तुम इस सवाल का जवाब दो। रफ कॉपी निकालिए प्लीज। कल डूडी सर की क्लास है क्या? मुझे नहीं पता है भाई। 9th पार्ट में वो सेटिस्फाई कर दिया, बट अगर ना करे तब वो इक्वल ना होते तब कैसे करते? बेटा देख, पहली चीज तो है ना, सवाल जो है वो क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है। ऐसे तो मान ले मैं तुझसे अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 प्लस गामा की पावर 14 पूछ लूं तो तब कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कुछ जानकारी दे रखी है उसी का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाइड मैनर में आंसर आ रहा है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन डिपेंडेंट है। और फिर अगर नहीं होता तो कुछ और सोचते भाई। उड़ाने की कहां जरूरत है? 8th में सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू सिग्मा अल्फा क्यूब भी कर सकते हैं क्या? नहीं। जब तक आपको किसी भी, मतलब जब तक आपको किसी भी, जब तक आपको किसी भी ऑपरेशन का पता ना हो तो लगाना नहीं चाहिए भाई। भैया बोल रहे हैं कि सिग्मा अल्फा 5 को सर हम सिग्मा अल्फा क्यूब इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी इसका मतलब है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होता ही नहीं है भाई, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगी, तो ऐसा नहीं कर सकते। एक बार क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करके दिखाइए। अभी मैं इस सवाल पे नहीं आया हूं भाई, क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करने वाली रैशनल रूट थ्योरम बताऊंगा, कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा। आ जाइए। चलिए भाई, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि सर ये न्यूटन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन है? न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता है सर यहां पर Tn -2 टाइम्स Tn -1 माइनस यहां पर आ जाएगा Tn -3। अब जिस बच्चे ने यहां पर Tn -3 नहीं लिखा वो फंस जाएगा। मैंने ये गलती आपको पहले भी बोली थी, हो सकती है, क्योंकि न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते वक्त या फिर सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और S2 लिखते वक्त सारी टर्म्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहले आपको ये क्यूबिक ऐसे लिखनी थी, आपने नहीं लिखी, इस वजह से गड़बड़ हो गई। इसकी जगह Tn, इसकी जगह Tn -1, इसकी जगह Tn -2 आएगा, बट इसका कोफिशिएंट 0 है तो वो दिखेगा नहीं, यहां आएगा Tn -3। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप n की वैल्यू 11 पुट कर दीजिए, तो T11 -2 टाइम्स T10 -T8 बराबर 0। तो T11 -T8 इसको इधर लेके गए, दैट इज 2 टाइम्स T10, T10 से डिवाइड कर दिया सर, ये आंसर आ गया हमारा 2। ऑप्शन बी टप्पू इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो जाना चाहिए था यार, सिर्फ 67% जनता, क्योंकि आपने यहां पर Tn -3 की जगह Tn -2 लिख दिया होगा, क्योंकि आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया जो कि आपको बताया गया था। सारी बातें ध्यान से सुनो, आंसर मजे में आएंगे, ध्यान रखना। ये सेम न्यूटन्स फॉर्मूला का सवाल है, ये आपका डू इट बाय योर सेल्फ नंबर ए है। आंसर चैट सेक्शन में डिस्कस करेंगे,
क्योंकि बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, S5 माइनस S3 S4 S2। कितने लोग बोलते कर सकते हैं सर हम? आ जाइए अगला सवाल। ये कर लोगे ना? बता दो वरना मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसमें आपको बस कुछ नहीं, एक एक्सप्रेशन खुद डिफाइन करना है, Sn, जिसमें आप बोलोगे अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n। कर लोगे? शाबाश। अब ये वाला सवाल, हो ही गया। कर लो भाई कर लो, जल्दी से जल्दी से। अब अगला सवाल, एक बोल रहा है हिंट दे दो। गजब है भाई, थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बस दिखने में डरावना लग रहा है ना। ले भाई होमवर्क दे दूंगा, मेरी क्या है ना, होमवर्क दे दूंगा भाई। आ जाइए। अब इस सवाल का हिंट जल्दी से बताएंगे सभी लोग, कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बस आप हिंट बता दो मुझे, आप मुझे सिर्फ हिंट बता दीजिए। हिंट ये है कि सर अल्फा बीटा गामा कहां बैठे हैं सर? रूट्स आर इन ब्रैकेट, रूट्स आर इन ब्रैकेट इन मल्टीप्लीकेशन। तो जब आपके पास कोई तरीका है जिसमें रूट्स मल्टीप्लीकेशन में आते हो ब्रैकेट में, अरे सर ये तो खेल ही खत्म हो गया। तो मैंने कहा देख यार, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 के 3 रूट्स है, अल्फा बीटा और गामा। और ये वाले जो मैंने आपको पॉइंट बताया, अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आप किसी भी क्यूबिक को राइट साइड में फैक्टराइज कर सकते हो। पहले का तो आंसर ही आ गया सर हमारा। तो मैंने इस क्यूबिक को क्या कर रहा हूं, अब मैं इस क्यूबिक को फैक्टराइज कर रहा हूं। ध्यान सुनना। तो दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। फैक्टराइज करते वक्त लीडिंग कोफिशिएंट का ध्यान रखते हैं सर, दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। एक रूट x माइनस अल्फा, एक रूट x माइनस बीटा, एक रूट x माइनस गामा। ऐसा आप कभी भी लिख सकते हो, और ऐसा लिखने के बाद में यह बन जाती है आइडेंटिटी। अब बता दे भाई पहले वाले का आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर क्या है सर? इस पूरे में पुट x इक्वल्स टू 2, इस पूरे में x की जगह 2 पुट कर दो, क्योंकि आइडेंटिटी है तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये x की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। और सर आपको कैसे पता 2 पुट करना है? मैंने कही देख 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, तो यहां 2 कैसे बनेगा? तो सर यहां से हमारे पास में आ गया 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा, और इस तरफ से आंसर आ जाएगा 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 6 माइनस 1। तो सर ये हमारे पास में आंसर आ गया 13। तो पहले वाले का जवाब 13। चलिए जी दूसरे वाले का जवाब बताओ। तो दूसरे वाले का जब मैं जवाब पूछने जाता हूं तो बच्चे बोल देते हैं सर एक्स की जगह 3 पुट कर दो, और आंसर भी बहुत आनंद फानंद में दे देते हैं कि सर 3 का क्यूब 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 36 है ना, 27 प्लस 9 36 माइनस 1, अगले का आंसर 35 आ गया। तो बेटा जब तू इसमें x की जगह 3 पुट करेगा तो यहां तो 3 माइनस अल्फा, 3 माइनस बीटा और 3 माइनस गामा बनेगा ना, वहां तो 3 प्लस अल्फा है। तो अगले वाले में क्या पुट करना है? तो ऑब्वियसली सर अगर हम -3 पुट कर दें, सुनने वाली बात है, तो -3 माइनस अल्फा में से माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस ऐसा बन जाएगा, समझे? तो नेक्स्ट वाले के लिए आपको इसमें 3 नहीं भाई, इसमें -3 पुट करना है। इसमें क्या पुट करना है? -3।
तो -3 का क्यूब दैट इज -27 -9 -1। सर यहां आएगा -3 माइनस अल्फा, यहां आएगा -3 माइनस बीटा, यहां आएगा -3 माइनस गामा। इसमें से माइनस साइन कॉमन, इसमें से 3 माइनस आए तो सर ये बन जाएगा 3 प्लस अल्फा, 3 प्लस बीटा, और ये आ जाएगा सर 3 प्लस गामा। क्योंकि 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर एक नेगेटिव बचता है। सर ये आ रहा है -37। ये और ये कैंसिल हो गया, इस पार्ट का जवाब आ गया 37। है ना, क्लियर है। अब ये वाला नहीं बताऊंगा भाई, तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। इसका हिंट बता दीजिए। दिस इज योर डिब्बी नंबर x। एक बार पुट x इक्वल्स टू 2, एक बार पुट x इक्वल्स टू -2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। है ना, क्योंकि सर इसके फैक्टराइजेशन देख लो ना, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब यार पता नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है मुझे। चलो ये भी बता ही देता हूं। अब एक बार इस पूरे में x की जगह -2 पुट करो, ये आ जाएगा सर -8 -6 -1। यहां पे कितना आएगा माइनस, इसमें से -2 माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा सर 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस बीटा, और 2 प्लस गामा। ये कितना लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है -15। ये और ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का मतलब है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 13 इंटू 15। यहां पर 2 प्लस अल्फा है, यहां 2 माइनस अल्फा है, सर ये आ जाएगा 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर सर ये आ जाएगा 4 माइनस बीटा स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 4 माइनस गामा स्क्वायर। तो सर ये हमारा एफ एन एफ हो गया। आई बिलीव ये 195 आता है। ठीक है, तीसरा भी हो गया सर। अब बात आती है चौथे पर, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट है भाई, फैक्टराइजेशन का ही काम है। ठीक है, क्यूबिक क्या थी, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1। आपने फैक्टराइज कैसे किया सर, 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। है ना। अब यहां पर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लाना चाहूंगा। वैसे मैं जानता हूं कि आप इसके फैक्टर्स बहुत सारे लोग बोल देते हैं 1 और -1 है, 1 और -1 नहीं है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसा नंबर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ लोग तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर के फैक्टर भी बता दे रहे हैं। सर एक फैक्टर है 1 माइनस अल्फा और एक फैक्टर है 1 प्लस अल्फा। सर इस पूरे में एक बार x की जगह 1 पुट कर दो, एक बार -1 पुट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा वहां से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर नहीं बनेगा, वहां से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। मुझे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर चाहिए। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, और अगर ये गलत है तो इसमें 1 और -1 पुट करके, इसमें 1 और -1 पुट करके मल्टीप्लाई करना, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, अब आपको यह पता होना चाहिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसको डाउट लगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मैं बताने वाला हूं कि सर हम इसको नहीं झेल पा रहे हैं, तो फिर आप इस पे बादल बना लेना कि सर इसमें क्या है, यूज ऑफ CN। ठीक है, इसको नोट करके रख लो, फिर जब बाद में हम लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे उसके बाद में दोबारा इसको रिविजिट कर लेना। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देखो आयोटा होता है √-1। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, आयोटा स्क्वायर होता है सर -1। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, एक बार जरा देखना, अच्छा आयोटा क्यूब कितना होता है
सर उसको आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये होता है सर आयोटा, तो आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। इतनी बात तो एकदम सिंपल तरीके से समझ में आती है। मैं आपको 1 आयोटा प्लस अल्फा और आयोटा माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो एक बार मुझे बताना जरा क्या बनता है। सर कैसे मल्टीप्लाई करें, कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने तो कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा सिंपल, जैसे तू सिंपल मल्टीप्लीकेशन करता है वैसे ही। चलो शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आएगा आयोटा स्क्वायर। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर ये आएगा माइनस अल्फा आयोटा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर ये हमारे पास में आ जाएगा प्लस अल्फा आयोटा, है ना। और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर। ये टर्म पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये गई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये होता है माइनस अल्फा स्क्वायर। माइनस साइन कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो मुझे मेरे ख्याल से चीज मिल गई जिसके बेसिस पे मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं आराम से। कुछ नहीं किया, आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर माइनस अल्फा आयोटा, प्लस अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फा आयोटा, और अल्फा इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने बताई -1 और ये लिखा हुआ सर, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें एक बार x की जगह आयोटा पुट करना है, ठीक है। जैसे ही आप आयोटा पुट करोगे सर ये आ जाएगा आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा -1। इस तरफ कितना आ जाएगा सर, दैट इज आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा आयोटा माइनस गामा। फिर जो आपको अगली वैल्यू पुट करनी है वो पुट करनी है पुट x इक्वल टू माइनस आयोटा। तो सर ये आएगा माइनस आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस आयोटा -1, ये माइनस आयोटा माइनस अल्फा, ये माइनस आयोटा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस गामा। क्योंकि जब आइडेंटिटी बनती है तो आप उसमें रियल और इमेजिनरी कुछ भी रखो, दैट इज ऑलवेज ट्रू। बट सिंस वी आर डीलिंग विद रियल नंबर फ्रॉम द डे 1, तो हम सिर्फ रियल नंबर ही पुट करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं सर, सिंप्लीफाई, ठीक है। इस पूरे को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, आराम से देखना विदाउट एनी हड़बड़ाहट। आयोटा क्यूब कितना होता है, सो दैट इज माइनस आयोटा। सर ये कितना आ जाएगा, +3 आयोटा, ये -1, ठीक है जी। और इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा सर, दिस इज 2 आयोटा -1, ठीक है ना। और ये वाली टर्म एज इट इज, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? क्योंकि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, ये 3 आयोटा, 3 आयोटा माइनस आयोटा दैट इज 2 आयोटा। तो इस पूरे की जगह मैंने 2 आयोटा -1 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लो सर, इसको एज इट इज होल्ड करते हैं। अब जरा देखना इसको भी आराम आराम से। सर ये लिखा हुआ है -1 का क्यूब दैट इज -1, फिर एक आयोटा का क्यूब, ये -3 आयोटा -1। आयोटा का क्यूब खुद माइनस आयोटा होता है इंटू -1, ये वाली पूरी चीज लिखी हुई है सर माइनस आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा, और ये लिखा हुआ है -3 आयोटा -1। इन दोनों का एडिशन आएगा सर -2 आयोटा -1। आराम से देख लेना प्लीज, ठीक है। दो नंबर्स का क्यूब है तो एक माइनस साइन, आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा इंटू -1, ये आ जाएगा सर प्लस आयोटा। यहां -3 आयोटा है और ये -1 है, तो इस पूरे की जगह क्या मैं -2 आयोटा -1 लिख सकता हूं? अच्छा, एक और छोटा सा काम कर रहा हूं मैं, इन ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं। हर एक ब्रैकेट से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूंगा तो मेरे पास बाहर 3 माइनस साइन इकट्ठे हो जाएंगे जो कि मुझे एक माइनस की तरह दिखेंगे। फिर मैंने क्या किया सर, यहां से भी एक माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहां पर मुझे प्लस दिखाई देगा। फिर मैंने क्या किया, ये माइनस और ये माइनस उड़ा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी। अब मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आयोटा माइनस अल्फा इंटू आयोटा प्लस अल्फा, इसका मल्टीप्लीकेशन आप ऑलरेडी जानते हैं,
ठीक है, आराम से पूरा करके दिखाया है। तो मेरे सामने देखते रहिएगा, जब इन दोनों को करूंगा मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा सर माइनस इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये रहा आयोटा प्लस अल्फा इंटू आयोटा माइनस अल्फा। सिमिलरली आयोटा माइनस बीटा इंटू इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सर ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस बीटा स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा सेम लॉजिक से सर ये आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 प्लस गामा स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, 2 आयोटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आयोटा प्लस 1। इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में आराम से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, 2 आयोटा माइनस 1 इंटू 2 आयोटा प्लस 1। 2 आयोटा को पकड़ दोनों से मल्टीप्लाई करते, तो 2 इंटू 2 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो दैट इज 2 आयोटा। माइनस 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस 1। ये और ये कैंसिल हो गया। सर आपने खुद बोला था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये -1, सर ये पूरी वैल्यू आ रही है -5। तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आया सर, -5। ठीक है जी, आंसर आपके सामने है दोस्तों। तो सर एक नेगेटिव और एक नेगेटिव तो आपस में कैंसिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन में है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव उड़ाया, फाइनल आंसर सर हमारा 5 आया। हल्का सा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रयोग। बोलो भाई। हाँ, अब जो बच्चा बोले सर मैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर से घबरा जाता हूं, मेरे को तो नहीं, तो इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर, फिर एक टर्म बनेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की, एक टर्म बनेगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की, फिर दो वाली टर्म बनेगी, उन सभी की इंडिविजुअली वैल्यू निकाल और सॉल्व कर ले, उन सभी की इंडिविजुअली वैल्यू निकाल और सॉल्व कर ले। इफ यू वांट टू स्किप द पाथ, मतलब आप बोल रहे हो कि सर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं यूज करना, तो फिर आपको जाना पड़ेगा एक लंबे रास्ते से, और वो रास्ता ये है जी कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर और 1 प्लस गामा स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाय सर 1 प्लस गामा स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है ये और ये, ठीक है, ये और ये, इन सब की वैल्यू मैं आपको बम्पर क्वेश्चन में निकालकर अभी दिखा के आया हूं। और सर ये वाली चीज, तो फिर यहां से जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से जाओ। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं यूज करना, बहुत अच्छी बात है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज किया, आपने पढ़ाया नहीं अब तक, तो ये लो, इन सबको मल्टीप्लाई किया, ये लो। तुम क्या ये निकाल सकते हो, अभी एक बम्पर सवाल करवाया, 9 पार्ट करवाए, उसमें से इस पार्ट की वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू और इस पार्ट की वैल्यू निकालनी सिखाई है, चेक कर लीजिएगा अपने आप। स्कूल ओपी बिल्कुल सही, क्रिएटिव थिंकिंग लगाओ ना भाई थोड़ी। ये भी होमवर्क ही है, इसमें भी अगर मैं डिब्बी दे दूंगा तो फिर चिल्लाने लगेंगे, बोले सर डिब्बी कैसे है, बट इनका आंसर कोशिश करना कि आप अपने तरीके से निकाल के लाए, ठीक है, हाँ ना, ठीक है। और यहां पर जो हिंट दिया है वो हिंट काफी है भाई, ये सब बातें ध्यान में रखो, ये आपको बादल बनाकर अपनी इस कॉपी में लिखना चाहिए कि जब भी रूट्स ब्रैकेट में आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तब हमें ये फैक्टराइजेशन वाला काम करना चाहिए। एसएमजे की जड़ी लगा दे भाई, एसएमजे की जड़ी। आ जाइए पावर 4 वाली इक्वेशन पे चलते हैं। अब पावर 4 वाली बताऊंगा, उसके बाद में तो पावर 5 वाली 6 वाली, ये कहानी ऐसी चलती रहेगी, है ना। क्वाड्रेटिक के लिए आपने हमें बता दिया कि क्वाड्रेटिक ऐसी थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सर डिग्री 2 है, 2 रूट्स होंगे, प्लस माइनस प्लस सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सर दैट इज सी बाय ए प्लस सी बाय ए। फिर क्यूबिक आई सर दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, डिग्री 3 है, 3 रूट सर अल्फा बीटा गामा,
सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो दो का प्रोडक्ट वाला भी टर्म आ जाएगी सर, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर यहां आ जाएगा सर अल्फा बीटा गामा, प्लस माइनस, जो भी लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है। और सर यहां से शुरू करते हैं, यहां आएगा माइनस बी, यहां प्लस सी, यहां माइनस डी। अब इसके बाद में अगली जो इक्वेशन आ रही है सर दैट इज पावर 4 वाली। क्या दिक्कत है इसमें? शुरू हो जाओ। पावर 4 वाली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, दिस इज S1। लिखने का तरीका सिग्मा अल्फा, और ये रहा। क्या हो जाएगा सर? डिनोमिनेटर में आएगा a, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, माइनस इंटू बी, तो यहां आएगा माइनस बी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो दो की इतनी टर्म्स बनेंगी। अब हो सकता है आपको इसमें डाउट आएगी सर ये टर्म 6 कैसे बन गई, उस पर अभी आता हूं, बट आंसर क्या लिखोगे S2 का? सर दैट इज प्लस इंटू सी डिवाइडेड बाय ए, टेकन 3 एट ए टाइम, तो अब की बार 3 वाली ये टर्म्स बनेगी, इसका आंसर आएगा माइनस इंटू डी अपॉन ए, और टेकन 4 एट ए टाइम, सो दैट इज प्लस ई अपॉन ए। अब टेकन 2 एट ए टाइम सोचने में बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है? तो जैसे मान लो 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, कि सर ये S2 की 6 टर्म्स कैसे आ रही है? मैंने कहा देख बहुत आसान है, दो दो का पेयर बनाना है, एक लाइन से या एक साइड से पेयर बनाना स्टार्ट कर। अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, अल्फा का डेल्टा के साथ, फिर बीटा का गामा के साथ, फिर बीटा का डेल्टा के साथ, और लास्ट में गामा का डेल्टा के साथ। यही 6 टर्म्स है, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, फिर अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा। यहां से शुरू कर आगे की तरफ पेयर बनाता जा। अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, अल्फा का डेल्टा के साथ, अल्फा हटा दे, बीटा का गामा के साथ, बीटा का डेल्टा के साथ, बीटा हटा दे। अब गामा डेल्टा दो ही लोग बचे सर, ये आ गई 6 टर्म्स, ठीक है? तो ये होता है सर S2 लिखने का तरीका, कि दो दो की टर्म्स कितनी आएंगी। अब सर ये S3 कैसे लिखे? तो मैंने कहा देख यार, तू अल्फा बीटा गामा में से, अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से कोई 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है, यही तो कर रहा है, 3 के मल्टीप्लीकेशन का सम। जैसे तूने बोला कि एक टर्म आएगी इसमें से अल्फा बीटा गामा, तो मैंने कहा तू इसको ऐसे भी तो सोच सकता है, टोटल 4 लोग थे, 3 को तूने लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तूने डेल्टा को पीछे छोड़ दिया, एक बार गामा को पीछे छोड़ दे, गामा को पीछे छोड़ा कौन बचेगा? अल्फा बीटा डेल्टा। एक बार बीटा को पीछे छोड़ दे, बीटा को यहीं रख, कौन कौन बचे? अल्फा गामा डेल्टा। अब एक बार अल्फा को छोड़ दे, पीछे कौन बचा? बीटा गामा डेल्टा। तो 3 वाली 4 टर्म्स आएंगी, वो ये लिखी हुई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये टर्म्स लिखने का तरीका ये है। अब पावर 4 वाली इक्वेशन के लिए सर हम धमाधम तरीके से, ये लो, ये रहा एग्जांपल, S1 S2 S3 S4। जब क्वाड्रेटिक थी जिसकी डिग्री 2 थी तो S1 S2 दो ही चीजें आती थी, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जब क्यूबिक हुई तो 3 नंबर्स आने लगे, S1 S2 S3, टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम। पावर 4 हुई तो S1 S2 S3 S4, टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, टेकन 4 एट ए टाइम। इसका एक ही पेयर बनेगा। जब पावर 5 होगी तो S5 तक बात जाएगी, पावर 6 होगी तो S6 तक बात जाएगी। क्लियर है? लिख के दिखाइए भैया। तो सबसे पहले ये गलती आप हमें कई बार करके दिखा चुके हो, अब जिसके बात समझ में आनी थी उसके आ चुकी है, जिसके नहीं आनी थी वो नहीं आएगी। कि एक बच्चा है सीधा सीधा यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, अरे देख तो ले उसमें सारी टर्म्स लिखी हुई हैं क्या? नहीं सर, उसमें से एक टर्म गायब है। तो बढ़िया होगा कि पहले आप इसको ऐसे लिखें, 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस x माइनस 11 बराबर 0। यह है सर पावर 4 वाली इक्वेशन, ठीक है? अब आप क्या करोगे सर? अब लगाओ प्लस माइनस साइन, क्योंकि प्लस माइनस साइन लगाते वक्त क्या है, सारी टर्म्स होनी चाहिए। अगर कोई टर्म गायब है तो उसका कोफिशिएंट 0 बनाकर लिखिए प्लीज। सर ये लिखा हुआ है S1, तो सर माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4 का कोफिशिएंट। फिर सर अगले वाले में आएगा S2, एक्स स्क्वायर पे आ जाओ, प्लस ऑफ 0 अपॉन x की पावर 4 का कोफिशिएंट,
माइनस ऑफ +1, एक्स का कोफिशिएंट +1 है ध्यान रखना, अपॉन 5 प्लस ऑफ -11/5। सर ये वैल्यू आ गई 3/5, ये वैल्यू आ गई सर 0, ये वैल्यू आ गई -1/5 और ये वैल्यू आ गई -11/5। ये सर हमने सारे के सारे लिखने आ गए। SMJ लिखकर भेजेंगे भाई। आसान है। आसान है, शाबाश। नाउ अब हम बात करते हैं रैशनल रूट थ्योरम की, जिसको प्यार से RRT भी बोलते हैं। तुम इसको देखो, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक और एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, मेजरली क्यूबिक, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक के अलावा सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली अगर कोई इक्वेशन होगी तो वो क्यूबिक ही होगी। समझ गए? अब ऐसा नहीं है कि सर पावर 4 वाली इक्वेशन में न्यूटन फॉर्मूला नहीं होता, क्या होता है? 4 रूट्स है, चारों की पावर n लगा, बीच में प्लस माइनस साइन लगा, वो उसके लिए भी वैलिड है। पावर 5 वाले के लिए वैलिड है, पावर 6 वाले की, सबके लिए वैलिड है। कि सर पावर 4 वाले में ऐसे मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता क्या? क्यों नहीं होता भाई? मान लो इसी में ही मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि इसके 4 रूट्स है, कौन कौन? P, Q, R और S। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज 1 माइनस P, 1 माइनस Q, 1 माइनस R इंटू 1 माइनस S की वैल्यू क्या होगी? अब इसी को ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बोलते हैं। हम 10वीं क्लास से सर बाहर आ चुके हैं स्कूल से। ऐसा नहीं है कि आप हमें ये बार बार करके दिखाओगे तभी हम इसका जवाब दे पाएंगे। आपने बोला कि इस पावर 4 वाली इक्वेशन के 4 रूट्स हैं और वो सारे रूट्स ब्रैकेट में बैठे हैं। क्यूबिक में सर हमने सीखा था, वो कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करेंगे। दिस इज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। क्या करने वाले हो सर? कुछ नहीं, 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x माइनस 11। सर इस पावर 4 वाली इक्वेशन को मैं राइट साइड में फैक्टराइज करके लिखूंगा। तो लीडिंग कोफिशिएंट कॉमन ले लिया, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट यहां आना चाहिए। फिर सर x माइनस p, x माइनस q, x माइनस r और x माइनस s। अब कुछ लोग बोलते हैं सर रूट्स तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। अरे भाई है तो सिंबल ही, उसकी जगह मैं चाहे ABCD बोलूं, चाहे PQRS बोलूं, चाहे अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब सर पूरे में x की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि मुझे यहां पर 1 दिखाई दे रहा है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 11 इज 5 टाइम्स 1 माइनस p, 1 माइनस q, 1 माइनस r, 1 माइनस s। बता दे भी क्या जवाब आ गया? सर ये लिखा हुआ है 2 और ये -10, तो ये पूरा का पूरा कितना आ गया? -10 और 2, सर ये पूरा -8, पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा सर -8/5, है ना? ये 5 से डिवाइड करना भी ना भूले, लीडिंग कोफिशिएंट है ये। तो मेरे ख्याल से ऐसे सवाल आप संभाल सकते हैं अब। हाँ ठीक है। अब आते हैं हम रैशनल रूट थ्योरम पे, जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ एनी क्यूबिक है। पहले रैशनल रूट थ्योरम समझ लो। जो मैं बात बता रहा हूं वो सारी पॉलिनोमियल्स के लिए वैलिड है। पहले लिख देता हूं, वैलिड फॉर एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन, वैलिड फॉर एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब सर पॉलिनोमियल इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक भी होती है, क्यूबिक भी होती है, पावर 4 वाली भी होती है, 5 वाली भी होती है। यहां पर कोई ना कोई एक एग्जांपल तो लिखूंगा ना भाई, तो मैं क्यूबिक लिख रहा हूं। ठीक है, हाँ यार चलिए। पर जो काम बता रहा हूं
वो काम आप अगर ध्यान से सुनोगे तो वो सारे पॉलिनोमियल्स के लिए वैलिड है भाई। ये हमारे पास में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स, ठीक है, इसमें इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स कौन दिखाई दे रहे हैं सर? ए बी सी डी, ये सारे कैसे नंबर्स होने चाहिए? रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल रूट थ्योरम ये क्लेम नहीं करती कि आप कोई भी क्यूबिक लाके रख दो उसको फैक्टराइज कर दूंगी, नहीं। रैशनल रूट थ्योरम की स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि रैशनल रूट थ्योरम बोलती क्या है। रैशनल रूट थ्योरम बोलती है कि इफ दिस इक्वेशन हैज एनी रैशनल रूट, अगर इस इक्वेशन का कोई रैशनल रूट अगर है, अब ये नहीं बताती कि होगी या नहीं होगी, ये तो बोल रही है कि अगर है रैशनल रूट, मतलब दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म का, देन इट इज, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके सारे फैक्टर्स लिख लो, दैट इज फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। और इसके जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें से ही कोई एक होगा। अभी करके दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। रैशनल रूट थ्योरम बोलती है, और आप किसी भी पॉलिनोमियल पे लगा सकते हैं, उसकी कांस्टेंट टर्म उठाना और सबसे बड़ी पावर की कोफिशिएंट, इनके रेशियो के जितने पॉसिबल, क्योंकि इनके फैक्टर्स लिखने हैं पहले आपको, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे आपको इसमें हिट एंड ट्रायल तरीके से पुट करने हैं। बेसिकली कुछ कुछ बच्चे रैशनल रूट थ्योरम को हिट एंड ट्रायल भी बोलते हैं। बेसिकली ये हिट एंड ट्रायल नहीं है भाई, इसका प्रूफ भी है, ठीक है। आरआरटी का प्रूफ भी है, बहुत ही थ्योरेटिकल सा है। मान लो पी बाई क्यू रूट है, इसमें सेटिस्फाई करवा दो, फिर ये वाली जो टर्म है एक टर्म को इस तरफ ले आना, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि पी जो है वो फैक्टर होना चाहिए सर किस चीज का? डी का, तभी जाकर दोनों तरफ बराबर आएगा। फिर सिमिलरली सर क्यू से एलसीएम वेलसीएम लेकर एक इस वाली टर्म को इधर लेके आओगे तो आपको पता चलना चाहिए जो क्यू है वो फैक्टर होगा सर ए का, पी डी का फैक्टर होगा, और जो क्यू है वो ए का फैक्टर होगा। तो ये इसका थ्योरेटिकल सा प्रूफ भी है। बट आप प्रूफ को छोड़ो, करना क्या है वो देखो। कोई भी अगर आपके पास में इक्वेशन है तो रैशनल रूट थ्योरम बोलती है कि अगर उसका कोई रैशनल रूट है, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म का, पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, देन इट मस्ट बी, जो भी इनमें से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे उनमें से कुछ एक होगा। सर बात थोड़ी कम समझ में आई? मैंने कहा यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाली जो क्यूबिक है ये फैक्टराइज करनी है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, इस क्यूबिक को, रैशनल रूट थ्योरम से, ठीक है। मैंने देखा कि इस क्यूबिक के सारे कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, क्योंकि पहले ये होना जरूरी है। सारे कोफिशिएंट्स इसके रैशनल है। एक कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 है, कांस्टेंट टर्म सॉरी एक्स स्क्वायर का -5, एक्स का -2 और कांस्टेंट टर्म 6। तो बेसिकली इसमें आरआरटी अगर आप लगा रहे हो, जो कि आप हिट एंड ट्रायल ही लगा रहे हो, बेसिकली क्या लगा रहे हो? हिट एंड ट्रायल ही लगा रहे हो। बट हिट एंड ट्रायल में क्या करो, आप पहले ये लिखो फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट समझ गए? हाईएस्ट पावर। मैंने कहा पहले एक बार बता, कांस्टेंट टर्म है क्या? सो दैट इज 6, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ऐसा नहीं है कि इसका एक रूट 6 होगा, इसके फैक्टर बता। सर 6 के फैक्टर्स बताना जरा। एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3 और एक होता है 6 खुद। और 1 का सर एक ही फैक्टर होता है 1। 6 के ये सारे फैक्टर्स है। फैक्टर समझ में आता ना?
जिनकी टेबल में 6 आता हो। अब इनके आगे लगाओ प्लस माइनस और इनको कर दो डिवाइड। अब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1 एक आ रहा है सर 1, -1 डिवाइडेड बाय 1 -1, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, -2 डिवाइडेड बाय 1 -2, 3 डिवाइडेड बाय 1 3, -3, 6 और -6। अगर इस क्यूबिक का कोई रैशनल रूट अगर है तो वो इनमें से ही कोई है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। मतलब हिट एंड ट्रायल में ऐसा नहीं है कि आप इसमें 5 पुट करके देख रहे हो, आप इसमें 7 पुट करके देख रहे हो, नहीं जी, इनमें से ही कोई होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो भाई। हाँ। और सर जैसे ही आपने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल के रख लिए, अब आप एक काम करो, सबसे छोटे से शुरू करो। अब ये पुट करके देखो। तो मैंने इसमें सबसे छोटा पुट करके देखा, मैंने पुट किया x बराबर 1। x बराबर 1 रखते ही दैट इज 1 -5 -2 + 6। हां सर सेटिस्फाई कर गया, 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका एक रूट मुझे पता चल गया, x बराबर 1 है। फिर -1 रख के देखूं क्या? मतलब सर इसके जो भी रैशनल रूट है वो सारे इनमें से कुछ होंगे, या तो अब एक बच्चा, अब इसके बाद में एक रूट पता चलने के बाद में 2 रास्ते निकलते हैं सर, या तो हम सारे रूट ही यहां से पता कर लें, पुट कर करके देखें फटाफट, या फिर एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो दोनों रास्ते बता रहा हूं। मैंने -1 पुट करके देखा सर, ये आएगा -1 -5, ये आएगा +2 +6, सर ये आ रहा है 8 -6, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नॉट इक्वल टू 0। फिर मैंने अगला दैट इज x इक्वल टू 2 पुट करके देखा। 2 पुट करने पे सर ये आ रहा है 8, 8 -20 -4 +6, है ना। मैंने 2 पुट किया, तो 2 पुट करने पे तो बात नहीं बन रही, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर मैंने इस पूरे में x की जगह -2 पुट किया, -2 पुट करूंगा, दिस इज -8 -20 +4 +6। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं? ठीक है ना? -1 पुट किया तो -1 -5, ये +2 हो जाएगा, ये 6, ये 8 और ये बिल्कुल सही। फिर मैंने +2 पुट किया तो सर ये आ जाएगा 5 × 4 20 -4 -24 और सर ये बन रहा है +14। ठीक है। हाँ। फिर -2 पुट किया तो सर ये -28 और ये भी नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, 3 पुट करके देख लो यार। इफ आई पुट x इक्वल टू 3, ये आएगा 27 -9 × 5 45 -6 + 6, सर ये भी नॉन जीरो आ रहा है। और x की जगह -3 पुट किया तो -27 -45 +6 + 6, सर ये भी नॉन जीरो आ रहा है। तो बेसिकली हमें अब 6 और -6 मेरा पुट करने का मन नहीं है, तो मुझे एक रूट मिल गया इसका। ठीक है, अब बाकी रूट्स अगर आपको पता करने हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे बढ़िया है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो सबसे बढ़िया है, या तो जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम करके दिखाया, कौन सा आपने देखा होगा, मैं अभी क्या कर रहा था सर, आप उसी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से अलग अलग वैल्यूज इसमें डाल के देख रहे थे। वरना जैसे ही आपको पता चला x इक्वल टू 1 इज ए रूट, x -1 बराबर 0, दिस इज ए फैक्टर। ये क्या है? ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है तो अब इस क्यूबिक को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें सर? दैट इज x² से, तो ये आ जाएगा x³ -x², ये प्लस ये माइनस ये गया, सर ये आएगा -4x²। ऊपर से -2x नीचे ले आइए, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? यहां पे -4x² बने, x को किससे मल्टीप्लाई करें? तो -4x से, तो दिस इज -4x² + 4x। सर ये माइनस ये प्लस ये गया, माइनस माइनस -6x
+6 किससे मल्टीप्लाई करूं सर? -6 से। और जब भी आप किसी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आपका चेक पॉइंट है ये, आप किसी पॉलिनोमियल को उसी के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, है ना? तो अब यहां से आप बोल सकते हो, ये तो पता है ना कि व्हेन a is divided by b, quotient is q and remainder is r, तो you can write as a बराबर b मल्टीप्लाइड बाय q, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस रिमाइंडर r। तो वही कर रहा हूं मैं, इस क्यूबिक को मैंने फैक्टराइज कर लिया। इस क्यूबिक को मैंने क्या किया? फैक्टराइज कर लिया। दिस इंटू दिस, है ना? अब इसके फैक्टर्स निकालने थे तो सर ये लो इसके फैक्टर्स। इसका एक रूट आप x बराबर 1 निकाल चुके हो। इसका सर यहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कुछ दिख नहीं रहा, तो ऑब्वियसली सर श्रीधराचार्य लगा लो। 16 माइनस 4ac दैट इज +24 होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज 4 प्लस माइनस ये कितना आ गया सर? ये आ गया 40 दैट इज 2√10 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एक आंसर आ गया सर 2 प्लस माइनस √10। तो इस क्यूबिक के हमें तीनों रूट्स पता चल गए, एक 1 है, एक 2 प्लस √10 है, और दूसरा 2 माइनस √10 है। ये तीनों इसके रूट्स हैं। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। है ना? ठीक है। अब सर क्या इससे सारी, क्या मतलब एक डाउट ये आता है, क्या इस मेथड से, क्या इस मेथड से I will be able to factorize all? I will be able to factorize all cubics? तो आंसर इज बिग नो। आंसर इज बिग नो। नहीं। क्यों? क्योंकि आपने फिर से रैशनल रूट थ्योरम की कहानी या स्टेटमेंट नहीं समझी। इससे सिर्फ वही फैक्टराइज होंगी जिनका रैशनल रूट एग्जिस्ट करता हो। तो सर कैसे पता चलेगा? तो अगर आंसर नो है तो हाउ डू वी नो? हाउ डू वी नो? तो इसका आंसर है लगाकर देखना पड़ेगा। मतलब ये मेथड लगा के देखो, हिट एंड ट्रायल वाला या फिर रैशनल रूट थ्योरम वाला। अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर लगे तो फिर दैट मींस उसका कोई रैशनल रूट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये वाली क्यूबिक रख देता हूं, ले भैया, x³ माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? ये आपके किसी सवाल में आई, सुनने वाली है ना? ठीक है। क्योंकि रैशनल रूट थ्योरम, जब तक आप ये बात नहीं समझोगे कि रैशनल रूट थ्योरम सिर्फ हमें रैशनल रूट ही बता सकती है। रैशनल रूट थ्योरम ये थोड़ी रूट निकाल के दिखाएगी 2 प्लस √10 और 2 माइनस √10, ये तो आपको खुद निकालने पड़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? अब जैसे ये आई तो सर RRT क्या बोलती है? RRT बोलती है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो, इसके फैक्टर्स कौन आ जाएंगे? प्लस माइनस 1। जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज 1, इसके फैक्टर्स भी कौन है? प्लस माइनस 1। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आएगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 वो भी 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय -1। सर दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। अब आप इसमें चेक करके देखो, x बराबर 1, इज इट सेटिस्फाइंग? नहीं सर। फिर मैंने बोला x बराबर -1 रख के देखो,
सर दिस इज -1 + 1 + 1। सर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सर दोनों ही नहीं, दैट मीन्स इसका कोई रैशनल रूट है ही नहीं। दैट मीन्स दिस क्यूबिक हैज नो रैशनल रूट। समझो जरा इस बात को। रियल रूट तो हो ही सकता है, और रियल रूट तो होगा, इसका एक रियल रूट तो है। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो अब की बार जो हम RRT से निकाल रहे हैं वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा सर। इसका कोई रियल रूट है कि नहीं है, वो हम, रियल रूट तो इसका है बट वो रैशनल नहीं है सर, पक्का वो इरैशनल होगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ये बढ़िया तरीका हुआ नहीं, चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए इसका हिंट देता हूं मैं तुम्हें। अब ये पावर 4 वाली इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान सुनना। पावर 4 वाली इक्वेशन है, मजा आ जाएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। क्या मैं इस पे RRT लगा सकता हूं, रैशनल रूट थ्योरम? क्योंकि ध्यान सुनना, बस मैं इसको अब खत्म कर रहा हूं, रैप अप। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क अगली क्लास में करके आइएगा। x1 x2 x3 x4 बी द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के x1 x2 x3 x4 चार सॉल्यूशंस है। हमें नहीं पता रैशनल है कि इरैशनल है, वो कभी नहीं बोलेगा, हमें खुद चेक करके देखना पड़ेगा। और फिर उन सब की वैल्यूज इसमें पुट की गई है ना? तो क्या मैं इस पे RRT लगा सकता हूं? तो हां सर बिल्कुल लगा सकते हो, बिकॉज जब आपने हमें रैशनल रूट थ्योरम बताई तो आपने ये भी बोला था, आपने ये बोला कि क्यूबिक का एग्जांपल ले रहा हूं बट वैलिड सारे पॉलिनोमियल्स के लिए है। तो क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म की तरफ ध्यान दीजिए सर, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट। 9 के फैक्टर्स लिख, 1 3 और 9। 4 के फैक्टर्स लिख, 1 2 और 4। इसके आगे प्लस माइनस, इसके आगे प्लस माइनस, इसके आगे प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखना स्टार्ट कर। 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1, 1 डिवाइडेड बाय -1 -1, 1/2 -1/2, 1/4 -1/4, फिर 3/1 -3/1, फिर 3/2 -3/2, फिर 3/4 -3/4, फिर 9/1 -9/1, फिर 9/2 -9/2, फिर 9/4 और -9/4। तो सर रैशनल रूट थ्योरम बोलती है कि अगर इसका कोई रैशनल रूट है तो इनमें से ही कुछ होगा। BMW नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें लिख के दिखाई कि इनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है। ऊपर 1 नीचे 1, ऊपर 1 नीचे -1, फिर ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर -1 नीचे -2, ऐसा कुछ करके। बट जो छोटे मोटे हैं उनको फटाफट रख के देख लो, ठीक है? जैसे आपको पता चल जाएगा -1 इज ए फैक्टर, है ना? मेरे ख्याल से -1 इसका फैक्टर आ जाता है। 12 और 9 21, 21 और 4 25, और माइनस, हाँ -1 इज ए फैक्टर, मिल गया, है ना? तो एक तो ये हो गया सर, करके आना, ठीक है? दूसरा, आज ही एक सवाल देखा था, एक ऐसा सवाल, चैलेंजर क्वेश्चन, जेई मेंस का सवाल है भाई, जेई मेंस का सवाल है। मेथड 1 इज RRT। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो RRT से भी तुम्हें सारे फैक्टर निकाल के दिखा दूंगा। मेथड 2, सर इसके जो ब्रैकेट, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो हमें ब्रैकेट में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके जो रूट्स हैं वो मुझे ब्रैकेट में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आयोटा नहीं, 2 आयोटा -2 आयोटा, देख लीजिएगा प्लीज, कुछ बढ़िया करके आना, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज द चैलेंजर क्वेश्चन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है।
कल मुलाकात होगी। बस नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ होल सिनेरियो एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सवाल और क्रिटिकल थिंकिंग वाला आपको होमवर्क देना चाहूंगा। ये वाला था, ये वाला सवाल दिया था, उसके बाद में कुछ क्यूबिक वाले सवाल और दे रहा हूं, ठीक है। ये क्यूबिक वाला क्वेश्चन है, ये भी क्यूबिक वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप चैट में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मजा आया है ना, ठीक है। हाँ, 9th को आपकी छुट्टी है। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस वीक। मेरे ख्याल से अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीक में होगी, तो नेक्स्ट मंडे को मिलने वाले हैं। आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। एंड अभी एक लेक्चर और लगेगा, तो नेक्स्ट चैप्टर जानने की कोशिश ना करें। और वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन सेकंड डिग्री इक्वेशन, सारी बातें करेंगे, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। आपकी भी नेक्स्ट क्लास है, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है। और सभी को रक्षाबंधन की तो हार्दिक शुभकामनाएं ही हैं। एडवांस के टेस्ट के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से देखिए ना भाई।